दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, इस बार की अक्षय नवमी, आंवला नवमी, कार्तिक मास में ऐसी बहुत सी तिथियां पड़ती हैं जो कि बहुत पवित्र और माना जाता है कि इसमें दान करना, दीप दान करना या फिर उस वृक्ष, उस पौधे की पूजा करना, उस जगह की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। इसीलिए तो विष्णु भगवान को कार्तिक मास 12 महीने में अति प्रिय है और इसका प्रभाव भी लोगों के जीवन पे पड़ता है। कार्तिक मास इतना पवित्र है कि एक मास का लोग उठ करके तारों के छांव में स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। ऐसे में एक दिन आता है ऐसा जो शुक्ल पक्ष की कार्तिक मास में अक्षय नवमी को होता है। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा होती है और कहा जाता है कि इसके नीचे खाना खाने से, भोजन पका कर करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि ये खाना अमृत के समान हो जाता है। तो आज मैं इसी बारे में आप लोग से बात करूंगी कि क्या ऐसा चीज है जो आज के दिन दान करने से स्वर्ण के समान दान माना जाता है और किन किन स्थानों पे आज के दिन दीपक जलाना और किन किन चीजों का दान करना आप लोगों के लिए फलदायी होगा। और यदि जो लोग कार्तिक मास का स्नान करते हैं उनके लिए तो यह अत्यंत जरूरी है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप लोग से मैं बता दूं कि यदि वीडियो अच्छी लगती हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो एक लाइक जरूर कर दिए कीजिए, क्योंकि समृद्धि आप लोग को शुद्ध सात्विक जानकारी देती है। इसके लिए आप लोग एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास विष्णु भगवान का महीना कहा जाता है और आंवले का वृक्ष भी कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में साक्षात देव निवास करते हैं। ऐसे में अक्षय नवमी की तिथि, जो पवित्र तिथि हमारे पंचांग में माना जाता है, हमारे शास्त्रों में माना जाता है कि विशेष तिथि पे विशेष विधि से की गई पूजा लाभान्वित करती है। ऐसे तो आंवले का वृक्ष में देव का निवास होता है, लेकिन अक्षय नवमी के दिन कहा जाता है कि इसके पास भोजन पकाकर करने से वो भोजन अमृत के समान हो जाता है। उसमें साक्षात विष्णु भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो ऐसे में यदि आप लोग के घर आंवला है तब तो ठीक है, नहीं भी है तो आप लोग कहीं भी जा करके, कहीं भी जैसे पास में मंदिर हो या फिर से दूसरे का ही आंवले का वृक्ष हो, उसके नीचे आप लोग जरूर ही भोजन पका कर करें। तो क्या विधि है, कैसे आप लोग को पूजा पाठ करना है, सुबह से आप लोगों को क्या क्या तैयारियां कर लेनी है और किन किन चीज़ों का दान करना आवश्यक है, ये जान लीजिए इस वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास आंवले का वृक्ष नहीं है तो क्या उपाय आप लोग को करना पड़ेगा ताकि 1 साल के अंदर आप लोग की जो भी परेशानी हो वो खत्म हो जाए। और आंवले के वृक्ष का ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। देखिए दोस्तों, शुक्ल पक्ष की जो ये अक्षय नवमी की तिथि होती है, इस दिन आप लोग जो लोग स्नान करते हो, तारों के छांव में उठ करके स्नान करें, जो भी रोज का नियम है, धूप बत्ती दिखाना, सूर्य को अर्घ देना, घर की साफ सफाई करना, तुलसी की सेवा करना, सब कुछ आप लोग को उसी प्रकार करना है। जब थोड़ा सूर्योदय हो जाए तो यदि आपके आसपास हो या आपके हाथे कंपाउंड बगीचे में ही आंवले का वृक्ष हो, तो वहाँ जा करके पूरी साफ सफाई करके, वहाँ की लिपाई पोताई करके और आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ये विष्णु भगवान का साक्षात रूप हो। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग को एक बात समझाना चाहूंगी कि आपके घर की प्रतिमा में विष्णु भगवान हो न हो, आपके मंदिर में भगवान हो न हो, लेकिन जो वृक्ष कहा जाता है, जिसको देव वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बिल्लू वृक्ष हुआ, केले का वृक्ष हुआ, तुलसी का पौधा हुआ या फिर से आंवले का वृक्ष हुआ, इसमें साक्षात देव निवास करते हैं। और पीपल का वृक्ष हुआ, इन वृक्षों को काटने से पहले जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इनका काटना सर्वनाशी होता है। इसलिए देव वृक्ष में साक्षात देवता निवास करते हैं। इस दिन आंवले की वृक्ष को जल देना, रूढ़ी से टीका करना, वस्त्र चढ़ाना, विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। यहाँ पे बैठ के यदि आप लोग से संभव हो, आपके यहाँ के ही आंवले का वृक्ष हो और ऐसा मतलब आप लोग को लगे, तो 108 बार विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप आज के दिन जरूर करना चाहिए। सोचिए कि सर्वश्रेष्ठ पूजा ये अक्षय नवमी के दिन का कहा जाता है। अक्षय नवमी जिसको कभी कोई हरा ना सके, आज के दिन की तिथि को यही कहा जाता है। पूरी साफ सफाई के साथ आप लोग मंत्र जाप करके दीपदान वगैरह सुबह में कर देंगे। इसके बाद से आप लोग को जो कहा जाता है आंवले का 7, 11, 21, 51 दान किया जाता है। वैसे आज के दिन आंवला का मतलब बहुत महंगा मिलता है, सभी लोग करते हैं। खास तौर से कार्तिक मास का जो लोग स्नान कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग के लिए दान सोच लीजिए आपका किस्मत बदल देगा। इसलिए आप लोग जरूर आंवले का दान कीजिए। कहा जाता है कि यदि
वो जिसका पेठा बनता है, भतुआ जिसको कहा जाता है, उसमें कट लगा करके, और यदि छोटी सी भी आप लोग कोई जैसे कि कोई ऐसी 100-200 की वस्तु सोने का लगा कर दान कर दें, तो आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी ऐसी मनोकामना जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, और अक्षय नवमी पे इस प्रकार का दान कर दें, तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। शाम के समय संध्या बेला जब होता है, तो यहाँ पे लोग मिट्टी का चूल्हा बना करके, और जो भी आपके यहाँ भोजन बनता हो, यूपी में मैं जहाँ तक जानती हूँ नियम बता रही हूँ आप लोग को, दाल चावल सब्जी बना करके और दही चीनी का सेवन आज के दिन इसके नीचे यदि पढ़ने वाले बच्चों को करा दिया जाए, तो कहा जाता है, या छोटे बच्चों को करा दिया जाए, तो कहा जाता है कि वो उनकी बुद्धि को तीव्र करता है और शुद्ध सात्विक बुद्धि लाता है। इसलिए इसके नीचे बैठ करके, वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे रात में दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब कोई विशेष तिथि पड़ जाती है तो कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। ऐसी बहुत सी तिथियाँ हैं जिनमें रात्र में दही लोग खाना ही पड़ता है, ऐसे बहुत से व्रत हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, जब विशेष तिथि हो तो विशेष वार का महत्व घट जाता है। इसीलिए अक्षय नवमी जो अपने आप में एक पवित्र तिथि है, तो आज के दिन दही चीनी आप लोग ज़रूर इसके नीचे बैठ कर के खाइएगा, और जो भी आप लोग के यहाँ पकवान बनता है, पकवान बना करके खाइएगा। और जब भोजन बनाइएगा तो सबसे पहले आंवले के वृक्ष के पास, यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता है, वो भोजन एक दुनिया जिसको कहा जाता है, पलाश के पत्ते का दुनिया होता है। अब आप लोग जैसे आप लोग को नहीं मिलेगा तो किसी भी धातु के पात्र में ही कर दीजिएगा, लेकिन कृपया करके प्लास्टिक वगैरह के जो कटोरे मिलते हैं उसमें मत कीजिएगा, क्योंकि ये सर्वनाशी हो जाएगा। सबसे अच्छा वही पात्र होता है, दुनिया होता है, उसके नीचे आप लोग रख करके प्रणाम करके दीपदान करके, 1 या फिर 2 5 जितनी भी आप लोग की क्षमता हो, दीपदान घी का कीजिएगा, तेल का मत कीजिएगा। और ये दीपदान करके आप लोग तब जाके सभी लोग घर के प्रत्येक सदस्य को बैठ करके यहाँ भोजन करना चाहिए। ये भोजन आप लोगों को अमृत के समान, और कहा जाता है कि घर में लोगों का दिमाग एक जैसा होता है, और कहा जाता है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में सुमति आ जाती है वहाँ तो लक्ष्मी वैसे ही वास करती हैं, और ये विष्णु भगवान कि आप लोग पे अपार कृपा होगी, इसके लिए इसके नीचे ही बैठकर सभी लोग भोजन करें। एक क्वेश्चन से और आया था कि मतलब मेरे घर आंवला नहीं है और आस-पास में भी कोई आंवला नहीं है, तो हम लोग कैसे भोजन करें? तो देखिए, इस बार तो आप उसकी छाँव में नहीं कर पाएँगे भोजन, लेकिन आप लोग 1 दिन पहले चाहें तो ला करके और उसको, उस पौधे को किसी गमले में या फिर खाली स्थान है, उस स्थान पे लगा करके, और अगले दिन जैसे मैं नियम बताई हूँ कि सुबह उठ के पूजा पाठ करके मंत्रोच्चार वगैरह करके, और आप लोग शाम के समय इसके पास भोजन बनाकर कर सकते हैं। देखिए, छाँव तो इसका नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी पूर्ण फल होता है सब कुछ आप लोग को मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि उसके वृक्ष के आस-पास से भी जो भी उसका आभामंडल होता है बहुत तीव्र होता है, और यहाँ भोजन करने वाले निश्चित रूप से पवित्र और शुद्ध सात्विक बुद्धि के माने जाते हैं। तो आप लोग इस उपाय के द्वारा भी इस प्रकार से आप लोग भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। समृद्धि आप लोग को छोटी-छोटी बातों को तोड़ करके बताती है, और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए। जय श्री राम।